नमस्कार, मेरा नाम संदीप है और D6 लर्न के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस या फिर टीए के बारे में कि ट्रेडिंग में हमको टेक्निकल एनालिसिस रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है और आप कैसे टेक्निकल एनालिसिस की मदद से एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर आप नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि कहाँ पे आपको एंट्री या फिर कोई कॉइन खरीदना चाहिए, कहाँ पे बेचना चाहिए, तो ये वीडियो फॉर श्योर आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और हाँ, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में नए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप एज अ ट्रेडर आए हैं या फिर एज अ इन्वेस्टर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना आपके लिए एज अ न्यू कमर। तो अगर अब तक आपने वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर उसका इन्फो कार्ड आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और अगर आज आपका पहला दिन इस चैनल में तो आप D6 लर्न को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है और ट्रेडिंग में हमको इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। सिंपल शब्दों में किसी भी स्टॉक, कमोडिटी या क्रिप्टो के हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट या प्राइस बिहेवियर की स्टडी को बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। कहने का मतलब यह है कि प्राइस ने पहले पास्ट में कैसा रिएक्ट किया और अब अगर सेम कंडीशन प्राइस के सामने रखी जाए तो वो अब कैसा रिएक्ट करेगा। इनके बेसिस में हम ये पता कर सकते हैं क्या प्राइस अभी सपोर्ट में है, मतलब यहाँ से स्टॉक, क्रिप्टो या कुछ भी ऊपर जाएगा, या फिर रेजिस्टेंस में है, मतलब यहाँ से ये नीचे आएगा। ये हमारी मदद करता है एक अच्छी एंट्री और एक अच्छा एग्जिट लेने में। कैसे? अगर आपको ये पता चल जाए कि बिटकॉइन या इथेरियम में किसी क्रिप्टो का सपोर्ट कहाँ पर है तो आप उस क्रिप्टो को वहाँ पर बाय करेंगे और उसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस से पहले उसको सेल कर देंगे। और ट्रेडिंग में एंट्री एग्जिट पॉइंट को जानना बहुत इंपॉर्टेंट। टेक्निकल एनालिसिस में हम यूज करते हैं डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, डिफरेंट फॉर्मेशन, ड्राइंग टूल्स, इंडिकेटर्स और ओवरलेज। तो ये तो हो गई थ्योरी की बात। अब बात आती है कि हम टीए या टेक्निकल एनालिसिस को कहां पे कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। नंबर 1 चार्टिंग प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू, लेकिन आज हम बात करेंगे कॉइनडिसेस के अपने इंटीग्रेटेड चार्टिंग प्लेटफॉर्म की, जो कि अगेन ट्रेडिंग व्यू का ही है, लेकिन आपको बहुत सारे फीचर्स फ्री मिलते हैं। तो अब लॉग इन करते हैं मेरे कंप्यूटर में और देखते हैं कि हम टीए या टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये है कॉइनडिसेस का प्लेटफॉर्म और अभी हम देख रहे हैं BTC INR पेयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैंडलस्टिक की, मतलब ये जो लाल और हरी कैंडल है इनका मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो हम इस कैंडल की बात कर रहे हैं। तो ये है लो, ये है उस कैंडल का हाई, ये है ओपन और ये है क्लोज। इसलिए कैंडल ग्रीन है क्योंकि जहां ये खुली उसके ऊपर बंद हुई, लेकिन खुलने और बंद होने के बीच में कहीं पर ये ऊपर गई, कहीं पे नीचे गई, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर क्लोज हुई अपने ओपनिंग प्राइस से, ऊपर क्लोज हुई, तो ये ग्रीन है। सेम चीज रेड कैंडल में, जैसे कि ये एक रेड कैंडल है और यहाँ पर तक गई, हाई इसका ये है, लो इसका ये है। ये रेड कैंडल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हुई। तो जब कोई कैंडल जहाँ ओपन होती है उससे नीचे क्लोज होती है तो बन जाती है रेड कैंडल। तो अभी कभी भी आप रेड कैंडल देखें तो आप समझ सकते हैं कि यार रेड इसलिए क्योंकि जहाँ पे ओपन हुई उससे नीचे क्लोज हुई है। सिंपल सा फंडा, ठीक है। और ये चार्ट हम देख रहे हैं डेली में, मतलब ये डेली की कैंडल है। हर एक कैंडल यहाँ पर एक दिन बता रही है, जैसे कि ये है 18 अप्रैल की, ये है 17 अप्रैल की। ये था सिंपल सा ज्ञान कैंडलस्टिक के बारे में। लेकिन अब बात करते हैं कि जो टूल्स की बात कर रहे हैं वो टूल्स को कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे हम उस पर काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखें टॉप लेफ्ट में, तो ये है कि आप चार्ट्स को किस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो ये डेली है, अगर आप इसमें क्लिक करें तो आपके पास 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4, 8 घंटा। नॉर्मली मैं बिटकॉइन को डेली और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखता हूँ, और जो भी आपको टाइम फ्रेम सही लगे आप उसको ऐसे स्टार करके फेवरेट में ऐड कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे ऊपर दिख जाएगा। तो डेली 4 आवर्स, कभी कभी 30 मिनट भी। अगेन ड्राइंग टूल्स को एक्सेस करने के लिए आप आएंगे यहाँ बॉटम लेफ्ट में और इस एरो में क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सारे के सारे ड्राइंग टूल्स आपके सामने आ जाएंगे। ये ड्राइंग टूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपको देखना है कि किस दिन प्राइस किस पॉइंट पे था, तो आप यूज़ करिए क्रॉस। ये जो क्रॉस है ये टाइप है, देखो आप दिख रहा है आपको 17 जुलाई दिखा रहा है नीचे और प्राइस दिखा रहा है। तो ये हो गया कि कौन से किस टाइप के पॉइंटर्स हैं। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है लाइन्स का, क्योंकि यहाँ से आप ट्रेंड लाइन्स, चैनल्स बना सकते हैं। तो मैं नॉर्मली यहाँ पे रखता हूँ ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, एरो कोई भी चीज पॉइंट करने के लिए, और उसके बाद पैरेलल चैनल्स। अगेन आप अपने हिसाब से जैसे ये सीखेंगे अपने हिसाब से आप टूल्स को फेवरेट करेंगे या उनको यूज करेंगे, ठीक हो गया। तो ये मेरे जो फेवरेट है यहाँ पे आ चुके हैं, पहला। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन, यहाँ पर नॉर्मली मैं फिब
एक्सटेंशन और फिब रिट्रेसमेंट को फेवरेट करके रखता हूँ यूज करने के लिए। ठीक हो गया। इसके बाद ब्रश, अगर कोई चीज आपको दिखानी हो कहीं पर, जैसे मुझे इस चीज को ऐसे दिखाना हो तो उसके लिए ब्रश, तो ये भी मेरे फेवरेट टूल्स में से एक है। रेक्टेंगल मेरे फेवरेट टूल में से एक है। और उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट, अगर आपको कुछ लिखना हो, कुछ चीज बतानी हो कि यहाँ पर क्या होने वाला है, तो उसके लिए टेक्स्ट। अब ये तो हो गया कि हम कैसे ड्राइंग टूल्स को एक्सेस करते हैं। तो इसको मैं पैनल को बंद करता हूँ ऐसे करके, और सिंस मैंने फेवरेट किए हैं, मेरे सारे के सारे ड्राइंग टूल्स यहाँ पर हैं। अब इनको यूज कैसे करते हैं, और फिर जो इंडिकेटर्स हमने बोला है, इंडिकेटर्स, ओवरलेस, उनको कैसे यहाँ पर हम लगाएंगे। ठीक है। इंडिकेटर्स को लगाने के लिए आपके पास यहाँ पर इंडिकेटर का ऑप्शन है। जो ओवरलेस, इंडिकेटर्स, ऑक्सीलेटर्स मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा वो है सबसे पहले मूविंग एवरेजेस। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ लिखेंगे मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर हम एक बार, दो बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो मूविंग एवरेज आएंगे। मैं भी दिखाऊंगा इसको कैसे आप कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके बाद मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, तो आपको कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर दो मूविंग एवरेज लगाने के बाद मैं लगाता हूँ 3 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, 1 2 3। ठीक हो गया। तो ये है ओवरलेस जो यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। इसके बाद हम करेंगे RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर आप RSI लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। ये है ऑसिलेटर जो बताता है कि इस वक्त मार्केट के स्ट्रेंथ किस साइड है, बायर्स की तरफ है या सेलर्स की तरफ है, या कोई भी कमोडिटी या स्टॉक, इस केस में क्रिप्टो बिटकॉइन, ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है। तो इसे कर देंगे क्लिक तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। ये हो गया, इतना काफी है अभी के लिए। और अब देखते हैं कि हम इनको यूज कैसे करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो ये याद रखिए, हम जो भी कर रहे हैं यहाँ पर या जो भी करेंगे, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि हमें बेस्ट एंट्री और बेस्ट एग्जिट पॉइंट्स को फाइंड करना है। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपने मूविंग एवरेजेस को। तो हम आएंगे यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे, फॉर्मेट, हमको चाहिए यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज। ओके, डन। और दूसरा हमको चाहिए फॉर्मेट 100 मूविंग एवरेज। वैसे नॉर्मली 50 मूविंग एवरेज भी यूज करते हैं, अगर आप चाहो तो उसे ऐड कर सकते हो। अगेन इंडिकेटर्स में जाके मूविंग एवरेज में क्लिक, और जब आ जाएगा तो ये MA मीन्स मूविंग एवरेज, फॉर्मेट, और यहाँ लिख देंगे 50। आप पूछ सकते हैं कि मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है। तो ये बहुत ही सिंपल टर्म्स में एवरेज है पिछली उतनी कैंडल्स का। कितनी कैंडल्स का, जो भी नंबर हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो 50 मूविंग एवरेज मतलब 50 जो कैंडल्स हैं पास की, उनका एवरेज। तो प्राइस कितना एवरेज प्राइस था, 100 मीन्स 100 कैंडल्स, 200 मीन्स 200 कैंडल्स। तो अगर आप डेली में देख रहे हैं तो ये 200 दिन हो गए। अगर आप 4 आवर्स में देख रहे हैं तो ये 4 आवर्स की 200 कैंडल या 100 कैंडल, 9 कैंडल, 50 कैंडल हो गए। सिंपल सा है। अब आप पूछ सकते हैं कि EMA और MMA में क्या डिफरेंस है। मूविंग एवरेज जो है बहुत ही सिंपल सा है कि लास्ट की जितनी भी कैंडल्स, इस केस में 200 कैंडल्स को उठा के उनका एवरेज निकाल दिया तो वो एक प्राइस आया। EMA या फिर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आप जो कैंडल पास होती है प्राइस के, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर हैं तो जो ये कैंडल इससे पहले वाली, इसको ज्यादा वेटेज मिलेगा, इससे थोड़ा कम वेटेज इसको, और इस कैंडल से थोड़ा कम वेटेज इसको, ऐसे करके इसका वेटेज जो है डिफाइन होता है। तो जो फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डिराइव करने का, वो डिफरेंट है कंपेयर टू मूविंग एवरेज के। ठीक है। तो हमने 1 2 3 मूविंग एवरेज का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर लिया। अब हम करेंगे अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आए फॉर्मेट, मैं यूज करता हूँ 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फॉर्मेट 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फॉर्मेट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और यहाँ पर अगर हम बात करें RSI की, तो ये बहुत सिंपल है। फॉर्मेट में जाएंगे, लेंथ 14, बाय डिफॉल्ट जो भी है सही है। RSI हमको क्या बताती है, अगर आप देखें यहाँ पर तो इसका जो अपर लिमिट है 70 है, नीचे 30, कि अगर कोई भी चीज 70 से ऊपर है तो वो ओवर बॉट है, मतलब उसको बहुत लोगों ने बाय कर लिया, तो उसके नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखें आप तो 87 की RSI थी, उसके बाद प्राइस ने डंप लिया, और अगर नीचे हो 30 से नीचे तो मतलब ओवरसोल्ड हो गई है, अब यहाँ से प्राइस जाने के चांसेस ऊपर है। अगेन मैं नहीं कह रहा कि यहाँ से प्राइस जाता है या ये RSI को यूज करने का सही तरीका है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि RSI को नॉर्मली यूज कैसे करते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जो मेरा पर्सनल है, मैं आता हूँ फॉर्मेट में, और 60 या 70-60 का मैं नहीं करता कुछ, 50 करता हूँ उसको, 50-50। और मैं क्या देखता हूँ कि अगर, और ये 50 की लाइन बन गई आपकी डॉटेड लाइन है। ठीक है। अगेन मैं इसको थोड़ा एरो में चेंज कर लेता हूँ अपने पॉइंटर को, ताकि आपको देखने में आसानी हो। मैं क्या करता हूँ कि मेरा सिंपल सा फंडा है कि अगर प्राइस 50 के ऊपर है, इस वक्त RSI 50 के ऊपर है, तो ये बायर्स की मार्केट है। ठीक है। लॉन्ग कर सकते हैं आप, खरीद सकते हैं अगर आपको और जगह से भी इंडिकेशन मिल रहे हैं। अगर इसके नीचे है मार्केट तो सेलर की मार्केट है। तो मैं इसको पर्सनली ऐसे यूज करता हूँ। अगेन आप जैसे सीखेंगे टीए को, आप उसको अपने हिसाब से अपनी खुद की स्ट्रेटेजी को बनाएंगे आप। ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, हमने मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और RSI को कॉन्फ़िगर किया। अभी जो वॉल्यूम है
यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी दिख रहा होगा, ये इंडिकेटर है वॉल्यूम का। ये बताता है कि कितनी वॉल्यूम आई किस टाइम फ्रेम में। जैसे कि ये नीचे दिख रहा है, ये पूरा वॉल्यूम है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये सब डिलीट हो जाएगा। अगर मैं हाइट, देखो हट गया ना, इतना ही, वापस गए, शो, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि टीए, एक सिंपल सा टीए हम कैसे कर सकते हैं सही सपोर्ट एंट्री फाइंड करने के लिए। तो अब इसको एक्सपेंड करेंगे ऐसे। तो जो भी कमोडिटी, जिस भी क्रिप्टो को आप खरीद रहे हैं, सेम तरीके से आप उसको उसमें टी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो INR पेयर में हो, चाहे वो USDT पेयर में हो। सबसे पहले ये याद रखने वाली बात है कि अगर डेली टाइम फ्रेम में कोई भी कमोडिटी, कोई भी स्टॉक, कोई भी क्रिप्टो अगर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के नीचे होता है तो उसे हम बोलते हैं ये भी डाउन ट्रेंड में है, थोड़ा सा बेयरिश है। तो अगर मैं सारे के सारे EMAs हटा दूं और सिर्फ 200 को यहाँ पे रखूं, तो अगर अभी आप देखें तो ये लाइन है ऑरेंजिश, आप चेंज भी कर सकते हैं चाहे तो कलर। मैं चेंज करता हूँ, इसको ब्राइट वाइट बना देते हैं। और ये जो है हमारी 200, अगर अभी आप देखें तो प्राइस जो हमारा 200 मूविंग एवरेज है उसके नीचे। मूविंग एवरेजेस और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अभी हम इसको कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हैं? डेली में। डेली में 200 मूविंग एवरेज या 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक अच्छा खासा सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है। सपोर्ट कब होगा? जब प्राइस इसके ऊपर है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, मैं अपने एरो को यूज करता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर आपको बाय करना हो तो जब प्राइस 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए या 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए तो आप वहां से उसे बाय कर सकते हैं। अगेन ये डेली में है, ठीक है। अब अभी क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ से जहाँ भी अभी है, फॉर एग्जांपल 34 लाख के आसपास या उससे ऊपर, यहाँ पर 34.5 लाख के आसपास, यहाँ से नीचे क्यों आ रहा है या क्यों आ सकता है? क्योंकि यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस माने आप रेजिस्टेंस को सोच सकते हैं छत। अगर आपने कोई चीज ऊपर फेंकी, बॉल ऊपर फेंकी है कुछ भी, तो वो कहाँ तक जाएगी? जहां भी आपके ऊपर लास्ट में छत है तो छत से वो टकरा के नीचे आ जाएगी, तो आप उसको छत समझ सकते हैं। अगेन ये मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस डायनामिक होते हैं। डायनामिक माने ये चेंज होते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पर था पहले 34,000 के आसपास, पहले यहाँ पे था 34 लाख के आसपास, उसके बाद ये यहाँ पे आ गया 34,65,000 के आसपास। तो ये हमको एक अच्छा इंडिकेशन देते हैं कि टाइम के साथ जो सपोर्ट है प्राइस का वो चेंज हो रहा है और टाइम के साथ रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। याद रखिएगा, जब भी कोई सपोर्ट होता है कहीं पर तो आप वहां से कोई भी कमोडिटी को खरीदते हैं, और अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, मार्जिन ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां से उसको लॉन्ग करते हैं, और जब रेजिस्टेंस के पास आए तो वहां से शॉर्ट करते हैं। ये एक सिंपल सा फंडा हो गया कि आप कैसे सिंपल सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कभी भी एक इंडिकेटर या एक मूविंग एवरेज के ऊपर बेस्ड होकर आप ट्रेड मत लीजिए। अब इसी को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। हम बाकी जो हमारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं उनको भी शो करते हैं, देखते हैं कि और कहाँ पे सपोर्ट है या उनका सपोर्ट कहाँ पर है, ठीक है। तो अगर आप देखें इस वक्त, आज जो तारीख है 9 अगस्त है, 9 अगस्त के दिन जो सपोर्ट कंफर्म हो रहा है बहुत ज्यादा, वो इस एरिया में हो रहा है 30,33,000 रुपए के आसपास, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो हमने बाकी यहाँ पे टूल्स रखे हैं उनका यूज अब हम करेंगे। तो आप रेक्टेंगल टूल लेंगे, उस एरिया को मार्क कर लेंगे कि ये जो एरिया है यहाँ पर प्राइस का सपोर्ट दिख रहा है, और अगर चाहें तो आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं डबल क्लिक करके व्हाइट सा, ताकि दिखे वो। तो ये एरिया अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है 30 लाख का। क्यों कर सकता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मूविंग एवरेजेस और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक तरीका है सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को फाइंड करने का, लेकिन इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करने का। मतलब जब अगर हम सीधी लाइन खींच दें तो प्राइस कहाँ से रिजेक्ट हुआ था या कहाँ से नीचे गया था। तो अगर आप इस चार्ट को देखें, अगेन ये डेली का चार्ट है, इसको आप 4 आवर्स में देखकर दूसरे ढंग से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डेली के चार्ट, और याद रखिए जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है, डेली, वीकली, मंथली, इनके जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कंपेयर टू 15 मिनट, 1 घंटा या 2 घंटे के, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में आप डेली, वीकली के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखिए, ये एडवाइस है मेरी। तो अब हम क्या करेंगे, हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने अभी हॉरिजॉन्टली कि सीधाई में कहाँ पर है। तो हम देखेंगे कहाँ पर प्राइस आके रिजेक्ट हुआ, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा आपके लिए ब्रश से दिखाता हूँ। एक यहाँ पर रिजेक्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पर आके प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पर रिजेक्ट हुआ, ये रिजेक्ट हुआ, ये रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे सपोर्ट मिला। हम जाएंगे अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन पे, यहाँ पर इसको ऐसे यहाँ पे लगा देंगे और थोड़ा दूसरा यहाँ पर, फिर क्लिक करेंगे यहाँ पर,
ठीक हो गया। तो हमारे पास ये एक और एरिया आ गया जो कि हमारे लिए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर इस एरिया में विग बनी है, मतलब प्राइस यहाँ पे ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहा। सेम चीज़ अगर देखें हम तो इस एरिया में, तो एक अच्छा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा ये एरिया इंस्टेड ऑफ द विग। हाँ, विग भी है, उसे कंसिडर करना चाहिए हमेशा, लेकिन ये एरिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ऐसे करके। ठीक है, अगर हम पीछे जाके देखें तो अगर आप देखें यहाँ पे सेम चीज़ हुई है, थोड़ा ऊपर कर सकते हैं इसको। तो ये एरिया अब जो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल तरीके से, ये हमारे लिए अभी इस वक्त सपोर्ट है, तो इसको भी हम रेक्टेंगल से मार्क कर लेंगे। जो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूं, मैं कभी भी एक प्राइस को सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं बोलता, मैं जोन को बोलता हूं, और जोन के आसपास प्राइस आके कैसे रिएक्ट करता है मैं उसको ऑब्जर्व करता हूं और उसके हिसाब से ट्रेड लेता हूं। और हाँ, एक और बात, जो प्राइस के लिए एक टाइम पर रेजिस्टेंस होता है, अगर वो टूट जाए तो वही सपोर्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइस के लिए ये जोन 42,800 से लेकर 44,000 का एरिया जो है ये रेजिस्टेंस था, लेकिन जब ये टूटा तो उसके बाद यही बन गया सपोर्ट। अगर आप देखें प्राइस ऊपर गया, नीचे आके कहाँ पे रुका, उसी एरिया में जो पहले प्राइस के लिए रेजिस्टेंस था, दोबारा ऑलमोस्ट उसी एरिया से ऊपर गया। फिर जब वो सपोर्ट टूट गया तो वापस से वो रेजिस्टेंस बन गया। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ पोलैरिटी, मतलब जो पहले सपोर्ट था अगर टूट जाए तो रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस टूट के सपोर्ट बन जाता है। बहुत सिंपल सा फंडा है। अब जब आपने ये सारी बातें सीख ली, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, ईएमएज, एमएज, आरएसआई, अब देखते हैं कि इनको हम एक साथ कैसे प्ले आउट कर सकते हैं। और हाँ, याद रखने वाली बात यह है कि ये कोई बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो नहीं है। अगर आपको कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, फॉर श्योर मैं एक और दो वीडियो और ले आऊंगा आपके लिए यहाँ पर। लेकिन ये एक ओवरव्यू देने का है कि अगर आप नए हैं तो कैसे आपको टीए हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे वो एरियाज जहां पर हमें एक एंट्री बनती है। अगर आप देखें तो यहाँ पर कहीं पर 24 जुलाई 2021 से लेकर 26 जुलाई 2021 के बीच में प्राइस सारे के सारे ईएमएस के ऊपर आ गया था 4 आवर के टाइम फ्रेम में, और इसी टाइम पर जो हमारी आरएसआई थी वो 50 से ऊपर भी थी। तो जो ये एरिया है ये हमको ये बता रहा है कि इस वक्त प्राइस इन सारे ईएमएस के ऊपर बैठा है, मतलब सपोर्ट के ऊपर बैठा है, और जो हमारी आरएसआई है वो भी 50 से ऊपर है अभी, मतलब कि अभी ये जो मार्केट है ये बायर्स की मार्केट है। तो आप यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। आप कहाँ तक लॉन्ग कर सकते हैं, अगर आपने देखा हो तो आपने पहले से अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क आउट करके रखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस यहाँ पर है ऑलमोस्ट 42,000 43,000 के आसपास। अगर आप इस ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं स्पॉट में या मार्जिन में, तो आप इसको यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं ऑलमोस्ट 42-43,000 तक का। वहां पे आके आप इसको बेच देंगे। क्यों बेच देंगे, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। हाँ, प्राइस इसके ऊपर भी गया है, लेकिन बहुत कम चांसेस थे कि ये यहाँ तक जाएगा। इस वक्त चांसेस हैं लेकिन कम चांसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा पहला ट्रबल एरिया है वहां पर हम अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। तो अगर आप देखें तो प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस से नीचे गया और इसको कहाँ सपोर्ट मिला, इसको सपोर्ट मिला यहाँ पर, जो कि है 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ऑलराइट, तो ऐसे आप अपनी एंट्रीज को टाइम कर सकते हैं कि मुझे कहाँ पे एंट्री लेनी, कहाँ पे एग्जिट लेना है। और मान लीजिए अगर आप मार्जिन ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, तो उसका तरीका क्या हो सकता है ट्रेड करने का। जब आपका कोई भी क्रिटिकल सपोर्ट टूट जाए, आप देख रहे हो सपोर्ट टूट गया यहाँ पर, उसके बाद प्राइस इस सपोर्ट को क्लेम करने वापस आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, समझिए। तो इससे पहले हम यहाँ पर, ये हमारे सपोर्ट हुआ करता था ये जोन, ये टूट गया यहाँ पर ये टूट गया। उसके बाद प्राइस इसको क्लेम करने वापस आया, लेकिन क्लेम नहीं कर पाया। क्लेम करने का मतलब क्या है कि यहाँ से प्राइस इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा और वापस से सपोर्ट कंफर्म करेगा, जो कि नहीं हुआ। तो जब प्राइस एक दो बार रिजेक्ट हो गया तो हमको पता चल चुका कि प्राइस इस रेजिस्टेंस को भी नहीं तोड़ पाएगा, मोस्ट लाइकली यहाँ से नीचे जाएगा। तो अगर आप मार्जिन ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, तो आप इसको यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे टीए का यूज करके, ईएमएस का यूज करके, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करके ट्रेड में अच्छी एंट्री ले सकते हैं। इसके साथ साथ टीए में कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स होते हैं, चार्ट पैटर्न्स होते हैं, फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल एक फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा यूज करता हूँ और वो है चैनल्स की। तो अगर आप यहाँ जाएं तो आप जाएंगे पैरेलल चैनल्स में। पैरेलल चैनल्स आपको क्या बताते हैं कि प्राइस मूव तो कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, लेकिन मोस्ट लाइकली प्राइस एक रेंज में मूव कर रहा है। मतलब इस पॉइंट से ऊपर जा रहा है, फिर एक पॉइंट से नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो वो रेंज क्या है, वो रेंज हमको पैरेलल चैनल बहुत आसानी से दिखा देता है। तो उसके लिए आप जाएंगे यहाँ पर और पैरेलल चैनल्स में,
ड्रॉ कैसे करना है, मान लीजिए अगर मुझे रेंज खेलनी है वाली और मान लीजिए ये है भी नहीं, यहाँ पर इतना ही है, तो मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा और जहाँ भी इसका टॉप पॉइंट है उसको मैं एक्सपेंड कर दूंगा बस। अब मान लीजिए ये जो है 29 जुलाई के बाद कुछ हुआ भी नहीं है, तो भी अगर आप इसे एक्सपेंड कर दें ऐसे, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि प्राइस किस रेंज में ऊपर नीचे जा सकता है। प्राइस इस रेंज में नीचे आएगा और यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर इस रेंज से नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब अगर आपका चैनल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस कहीं पे कॉन्फ्रेंस करता है, कहीं मिलता है, तो वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर। तो आप यहाँ से या तो शॉर्ट कर सकते हैं अगर आप फ्यूचर मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्पॉट में है छोटे टाइम के लिए, तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आपने कोई चीज़ यहाँ खरीदी है, फिर इसके नीचे आने का वेट कर सकते हैं आप। ठीक हो गया। जो राइजिंग चैनल होता है वो ज़्यादातर नीचे को टूटता है, जैसे आप देखें चैनल यहाँ से ऊपर गया और एक टाइम के बाद ये फिर कहाँ, यहाँ से नीचे की तरफ टूट गया। वैसे ही अगर कोई चैनल नीचे को बनेगा वो फिर ऊपर को टूटता है। ठीक है। इसके अलावा वेजेस होती हैं, उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो आज का जो वीडियो है ये बेसिक टी का बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वैसे इतना था आज के वीडियो में। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और अगर आज आपका पहले दिन है चैनल में तो आप DCX लर्न को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।